दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक किताब लेकर आया हूँ। ये किताब 2019 में प्रकाशित हुई थी। किताब का शीर्षक है मैं एक कार सेवक था, जिसे लिखा है भंवर मेघवंशी जी ने। ये किताब जो संस्करण मेरे पास है, ये 5वां है और ये एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा किताब लिखी गई है जो आरएसएस के साथ जुड़ा, संघ के साथ जुड़ा और एक लंबा समय उनके संगठन में काम किया। उस संगठन में काम करते हुए जो कुछ उसने देखा, समझा, सांगठनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर 1925 में संघ की स्थापना हुई और आज हमारे सामने जो उसका चरित्र है और जो उसकी उपस्थिति समाज के बीच है, इसे मानने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि बहुत मजबूती के साथ एक योजनाबद्ध तरीके से संघ ने इसके लिए प्रयास किया है। हजारों प्रचारक और विस्तारक, न जाने कितने संगठनों को बना करके, जिनकी संख्या आज हजारों में है, वो इस समाज के अलग अलग हिस्से में काम करते हैं और जो उनकी विचारधारा है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन पहले हम इस किताब के लिए भंवर मेघवंशी जी को बधाई देते हैं कि उनका जो मोहभंग संघ के साथ हुआ, उस मोहभंग की वजह से हमें पता चला, समाज को पता चला कि संघ कैसे काम करता है। एक किताब का अगर 5वां संस्करण आए तो आप इससे इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि समाज में पाठक तो मौजूद हैं। ये बात अलग होती है कि प्रकाशक हमेशा इस बात का रोना रोते रहते हैं। कई बार संस्करण कौन सा है इसकी जानकारी नहीं देते हैं। ये किताब जहाँ से छपी हुई है, जहाँ से प्रकाशित है, उसके मालिक संजय जोशी जी इस बात को बताने से परहेज नहीं करते हैं। मैं उनके साहस की दाद देता हूँ कि उन्होंने जिन सरोकारों की वजह से इस किताब को छापा है, उसके लिए भी हमें, हमारे समाज को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब बाकी बड़े प्रकाशक ऐसी पांडुलिपियों से अपने आप को अलग करते हों, बहुत सारे डर के कारण होते हैं उन वजहों से, लेकिन ऐसे में एक छोटा प्रकाशक जिसके पास बहुत कम किताबें हैं, लेकिन ऐसी किताबें जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो समाज के मूल सवालों को उठाती हैं, भंवर मेघवंशी की किताब मैं एक कार सेवक था, ऐसी ही किताब है। ये किताब एक ऐसे व्यक्ति की जीवन गाथा मात्र नहीं है, बल्कि इस समाज की जीवन गाथा भी है जो 1990 के बाद के समय की जो कहानी जिस तरह से समाज में लिखी जा रही थी संघ के द्वारा, उसकी भी सच्चाई हमें इस किताब के द्वारा जानने और समझने को मिल सकती है। महज 13 साल की उम्र में भंवर मेघवंशी आरएसएस की विचारधारा के साथ जुड़ते हैं और एक समय आता है जब उन्हें इस बात का एहसास कराया जाता है कि संघ में उन लोगों को महत्वपूर्ण पद दिए जाते हैं जिनकी जाति उच्च वर्ण की होती है। कहने के लिए बहुत सारी बातें संघ के द्वारा कही जाती हैं, लेकिन सच्चाई समझदार लोगों को पता है कि अगर आप संघ के जो शीर्ष पद पर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी जब लिस्ट उठाएंगे तो आपको उनमें से दलित और आदिवासी ढूंढने से नहीं मिलेंगे। अब ऐसे में जो कुछ खास लोगों का वहाँ पर प्रभुत्व है, इसके पीछे जो चीज़ें छिपी हुई हैं, जो बातें छिपी हैं, उन्हें भी हमें समझना चाहिए। भंवर मेघवंशी राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहते थे और वहीं से उनकी यात्रा संघ के साथ शुरू होती है। तहसील स्तर तक आते हैं, तहसील से जिला स्तर तक आते हैं और जिस जुनून के साथ वो काम कर रहे थे, जिस विचारधारा को वो अपने
जीने का एक उद्देश्य बना चुके थे, लेकिन वहां भी उन्हें जब संघ के प्रचारक बनने की बात वो कहते हैं तो उन्हें कुछ जो समझाया जाता है, इसे आपको सुनना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर ये सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी, मैं पढ़ करके सुनाता हूं। एक जिला प्रचारक कहते हैं उनसे, जब भंवर मेघवंशी कहते हैं कि भाई साहब मैं प्रचारक बनना चाहता हूं, वो जवाब देते हैं, बंधु आपके विचार तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन दृष्टि समग्र नहीं है। आज उत्साह में हो तो प्रचारक बन जाना चाहते हो, लेकिन हमारा समाज काफी विषम है। कल कोई आपसे नाम पूछेगा, गांव पूछेगा और अंततः समाज यानी जात भी पूछेगा। और यदि उन्हें पता चले कि ये प्रचारक जी तो वंचित समुदाय से आए हैं, तो उनका व्यवहार बदल सकता है। तब अपमान का घूंट भी पीना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप ये सह नहीं पाओगे, दुखी हो जाओगे, प्रतिक्रिया करने लगोगे, वाद विवाद होगा। इससे संघ का काम बढ़ने के बजाय कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप प्रचारक नहीं, विस्तारक बनकर थोड़ा समय राष्ट्र सेवा में लगाओ। आप सोच करके देखो कि जो संघ बार बार समाज में समानता की बात करता है, समाज में भाईचारे की बात करता है, प्रचार के लिए ही सही, उसका वास्तविक चरित्र क्या है। वहां भी प्रचारक बनने के लिए जाति महत्वपूर्ण है। वहां पर व्यक्ति की जो कर्मनिष्ठा है, कर्म के प्रति जो उसका विश्वास है, वो वहां जरूरी नहीं है। दलित और आदिवासी संघ में विस्तारक बन सकते हैं, लेकिन प्रचारक नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जाति का वहां बड़ा मायने है। अब ऐसे में अगर हमें यह देखना हो कि जब दंगे होते हैं, चाहे गुजरात का हो गोधरा में जो कुछ किया गया, वहां पर इन दंगों को अंजाम देने में, दूसरे वर्गों के खिलाफ लड़ने में सबसे ज्यादा जो भूमिका निभाई है, वो दलितों और आदिवासियों ने निभाई है। ये यूं कहना चाहिए कि आरएसएस ने इनका जानबूझकर उपयोग किया है। जब भी कहीं पर पुलिस की गोली का शिकार होने की बात आती है, तो वहां पर वंचित समुदाय के लोग होते हैं। वहां पर कोई अपर कास्ट का, कोई उच्च जाति का, उच्च वर्ग का वहां पर नहीं होता है। लेकिन जब महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी की देने की बात आती है, तो वहां पर उच्च वर्ण के लोग होते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि जब 1992 का आंदोलन हुआ है, इसके पहले 1990 में जब कार सेवा के लिए जगह जगह से लोग अयोध्या जाने के लिए उनको उकसाया गया था, ट्रेनों में भर भर के लोग जा रहे थे अलग अलग जगह से, उसी समय भंवर मेघवंशी भी भीलवाड़ा से अजमेर के लिए ट्रेन से रवाना होते हैं। वो उस दृश्य का, उस मंजर का जो चित्र खींचते अपनी किताब में, वो पढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिला प्रचारक से लेकर के और बड़े नेता वहां पर उपस्थित थे। सारे लोग ऐसे नारे लगा रहे थे जो जोश भरने वाले थे। लेकिन जब ट्रेन सरकने लगी तो पता चला कि वो सारे नेतागण वहां से चले गए। जो वहां छुटभइये नेता उपस्थित थे, उन्होंने ये इसका बखान इस तरह से किया, क्योंकि उन्हें और टोलियां भेजनी हैं, इसलिए वो बाद में आएंगे, सीधे अयोध्या पहुंचेंगे। उस दौर में जो लोग मारे गए, अयोध्या में मारे गए या भीलवाड़ा में जो 2 हिंदू मारे गए थे, उनमें अगर आप नाम देखोगे तो नाम किसके आपको मिलेंगे? उसी वंचित समुदाय के। भंवर मेघवंशी इस बात को समझ रहे थे कि क्या कारण है कि वो साथ में नहीं आए, लेकिन इस बात को समझने का, इस बात पर विचार करने का वहां पर मौका देने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये बार बार कहा जा रहा था कि ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, संदेह करना अपने आप में उचित नहीं है। अब ऐसे में जो लोग संघ में आते हैं, जो संघ में रहते हैं, उनके कई सारे रूप हमारे सामने आते हैं। 1990 में जो लोग कार सेवा में मारे गए थे अयोध्या में, कहा तो ये जाता है कि जब भीड़ वहां पहुंचने लगी और लोग बेकाबू होने लगे, तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें कई लोग मारे गए थे।
भीलवाड़ा के 2 लोग मारे गए थे। उन हिंदुओं की अस्थियों को लेकर के एक कलश यात्रा निकाली गई देश भर में। परिणाम ये हुआ कि समाज में सांप्रदायिकता का जो विचार था, जो उफान था राम को लेकर के, वो एकदम सतह पर आ गया। मुलायम सिंह यादव को अपनी सरकार गंवानी पड़ी। इसके बाद जब कल्याण से मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस दौर का जो इतिहास है हम में से बहुत सारे लोगों को याद होगा। हमारे पिताजी भी उस दौर में इसी बहकावे में आकर के कार सेवा करने गए थे। भंवर मेघवंशी जब अस्थि कलश यात्रा उनके गांव आती है तो उसका जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। वो लिखते हैं कि मैं इस जज्बे में उस दौर में था कि जब भी मैं अपने आसपास कोई मुसलमान देखता था तो मुझे लगता था कि इसी से हमें सारा बदला ले लेना चाहिए। वो लिखते हैं कि जब मैं भीलवाड़ा से अजमेर जा रहा था तो वहाँ पर कुछ मुसलमान यात्री भी थे। मैं उनके खिलाफ इतनी जहर भरी बातें बोल रहा था और मैं चाहता था कि ये इसको सुने और अगर जरा सा ये कहीं भी प्रतिक्रिया करते हैं तो हमें अपना जो गुस्सा है, हमारे अंदर जो जहर भरा गया है, उससे अभिव्यक्त करने का हमें मौका मिल जाएगा। आप सोच करके देखो कि कितने तरह से समाज में सांप्रदायिकता को फैलाया गया है। भंवर मेघवंशी इस बात का एहसास तब कर पाते हैं जब वो इसका शिकार खुद होते। अस्थि कलश यात्रा उनके गांव आती है, वो भव्य तरीके से स्वागत करते हैं। जो संत उसमें आए हैं, जो लोग आए हैं, प्रचारक आए हैं, उनके लिए घर में अपने खाना बनवाते हैं। उनके पिताजी जो एक कांग्रेसी हैं वो बार बार कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी पार्टी ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, वो हमारे अगर खाना नहीं खाएगी, लेकिन अगर खा ले तो मैं स्वागत करने के लिए तैयार हूं और तुम बनवाओ खाना, मैं देखता हूं। भंवर मेघवंशी इस बात को एक चुनौती लेते हैं। उन्हें अपने पिता पर गुस्सा आता है कि आप संघ को जानते कितना है, वहां हर कोई बराबर है, किसी का नाम कोई तक नहीं लेता, सारे लोग एक दूसरे को जी कह करके पुकारते हैं, वहां कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन जब सभा समाप्त होती है, खूब सारे भाषण होते हैं, समाज को एकत्र होने के लिए प्रेरित किया जाता है, लेकिन जब खाने की नौबत आती है तो प्रचारक जी जो बातें कहते हैं उससे पता चलता है कि उस विचारधारा का असली जो चरित्र है वो क्या है। एक पदाधिकारी कहते हैं जिनका नाम भंवर जी ने दिया हुआ है, सेवा भारती के जिला प्रमुख नंदलाल और संघ के एक अन्य पदाधिकारी मुझे एक तरफ ले गए और मेरे काम को देर तक उन्होंने सराहा। मेरे प्रति उन्होंने खूब विश्वास व्यक्त किया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन बाद में धीमे स्वर में कहा, बंधु आप तो हमारे समाज की विषमता से परिचित ही हैं। संघ के सारे प्रयासों के बाद भी अभी तक हिंदू समाज समरस नहीं हो सका। हम तो आप जब भी चाहोगे तब आपके साथ आपके घर में बैठकर एक ही थाली में खाना खा लेंगे, पर आज हमारे साथ साधु संत और अन्य लोग भी हैं। वे स्वीकार नहीं करेंगे कि हमने उन्हें बताए बिना किसी वंचित समुदाय के घर का खाना खिला दिया है। वे नाराज होकर यात्रा छोड़कर वापस चले जाएंगे। आप ऐसा करो कि खाना पैक करके गाड़ी में रखवा दो, अगले गांव में कार्यक्रम के बाद सबको बैठा कर खिला देंगे। भंवर मेघवंशी को लगा तो बुरा, लेकिन इस बात को वो इस तरह से स्वीकार नहीं कर पाए जिस तरह से प्रचारक जी या संघ के जो पदाधिकारी थे उनसे कह रहे थे। उनके मन में इस बात की खोट पड़ गई कि कहीं न कहीं पिताजी ही बात सही कह रहे थे और वो बात सच भी हो गई। एक उनके दोस्त दूसरे गांव से होकर के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि तुम्हारे यहाँ से जो खाना पैक होकर गया था वो गांव के बाहर एक मोड़ पर गाड़ी से गिरा दिया गया है, जिसे चील कौओं से लेकर के कुत्तों तक ने खाया है, और चाहो तो वहां चल करके मैं तुम्हें उसके कुछ अवशेष दिखा सकता हूं। भंवर जाते हैं और इस बात को देख करके हैरान होते हैं, इतना अपसेट होते हैं, डिप्रेस होते हैं कि सोचते हैं कि आखिर में हमारी जिंदगी का मकसद क्या बचा। जिस संघ के लिए हमने इतना कुछ दांव पर लगा दिया, अपने लोगों से न जाने मैंने कितनी बार लड़ाई लड़ी, और आज उसी संघ के
इन पदाधिकारियों के द्वारा मेरे साथ ये बर्ताव किया गया क्योंकि मैं वंचित समुदाय से आता हूँ। वो बार बार इस बात को रेखांकित करते हैं कि मैं संघ के हर उस कार्यक्रम से परिचित था, आगे आगे रह करके मैं भूमिकाएं निभाता था, समाज में जो कुछ जिम्मेदारियां मुझे दी जाती थी उसका घोर तरीके से मैं उसका पालन करता था, शाखाएं आयोजित करता था। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ कि मुझे मेरी जाति की वजह से बार बार अपमानित किया गया। यहीं से भंवर मेघवंशी के दिमाग में कुछ नए विचार पैदा होने शुरू हुए। उन्होंने कई सारे सवाल संघ के लोगों से पूछे। इस बात को लेकर के जो कुछ उनके साथ किया गया, उन्होंने कई लोगों को चिट्ठियां लिखी, आरएसएस के मुख्यालय को चिट्ठी लिखी, जिला प्रचारक को लिखी, लेकिन किसी ने भी उनका जवाब नहीं दिया। बल्कि यहां तक लोगों ने कहा कि बहुत मामूली बात है, इसे इस तरह से तूल नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भंवर मेघवंशी उस विचारधारा की जो सच्चाई है वो लिख करके, बोल करके, संगठित करके, संगठन बना करके व्यक्त करने लगे, जिसका परिणाम ये किताब है। और फिर समाज के साथ जो संघ का बर्ताव था उसकी कई सारी परतें हमारे सामने खुलने लगती हैं। आप सोच करके देखो कि क्या इस वजह से हमें आत्मकथा पढ़नी चाहिए? मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप संघ को जानना चाहते हैं, आरएसएस को जानना चाहते हैं, तो इस आत्मकथा को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 90 के बाद का जो समाज है, उस समाज के भीतर सांप्रदायिकता का जहर कैसे भरा गया है, कैसे लोगों को हिंदू होने का एहसास कराया गया। हिंदू होने का मतलब हो गया कि हिंसक होना। इसके लिए जो साजिश बुनी गई है उसे समझना जरूरी है। अगर हम और आप ये नहीं समझेंगे तो हमारी नसों में भी जो जहर भरने का प्रयास किया गया है उसका असर आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। क्या ऐसा समाज जिसमें एक जाति के खिलाफ, एक धर्म के खिलाफ लगातार नफरत का विचार भरा जाए और उसका प्रतिरोध जब भी कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई व्यक्ति करे तो उसे देशद्रोही, उसे धर्मद्रोही जैसे तमगे दिए जाएं, तो क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है? भंवर मेघवंशी जब भी सवाल करते थे तो उन्हें इस तरह से देखा जा रहा था कि जैसे उनके दिमाग में कुछ ऐसे विचार मौजूद हैं, ऐसे विचार उठ रहे हैं जो उनके लिए घातक हैं। एक ऐसा ही विचार उनके दिमाग में आया। हम सब जानते हैं कि संघ की जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं में ध्वज प्रणाम किया जाता है और ध्वज वहां पर तिरंगा नहीं होता। एक बार को लेकर के एक सवाल पूछ लिया तो उसका जो जवाब दिया गया उसे आप जरूर आपको सुनना चाहिए। वो कहते हैं, तिरंगा झंडा तो सन 1947 में अंग्रेजों से आज़ादी मिलने के बाद स्वीकार किया गया था। भगवा ध्वज तो आदिकाल से है, इसलिए माँ भारती के करकमलों में हमारा वही पुरातन भगवा ध्वज सुशोभित है। आप सोच करके देखो कि जो संगठन हिंदुस्तान के ध्वज को, हिंदुस्तान के तिरंगे को सम्मान न बख्शे, वो संगठन अपने आप को देशभक्त होने का तमगा कैसे दे सकता है और कैसे वो अपने आप को देशभक्त होने की बात कर सकता है? लेकिन ये सब कुछ भंवर मेघवंशी जी ने देखा, सवाल किए, परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे उनके खिलाफ उन्हें एक साजिशकर्ता के रूप में देखा जाने लगा। और अस्थकलश यात्रा के बाद भंवर मेघवंशी जी ने लिख करके, बोल करके, संगठन बना करके काम करना शुरू किया। एक पत्रिका निकाली, डायमंड इंडिया, और उसके फांसीवाद सांप्रदायिकता के विरोध में कई अंक निकाले। कई सारे अंकों में इनके बारे में लेख दिए और जिस भाषा में संघ विचार करता है, सोचता है, ठीक उसी भाषा में भंवर मेघवंशी बात करते हैं। एक जगह वो लिखते हैं कि उसी दौर में राजस्थान एक मस्जिद का विवाद होता है। भीलवाड़ा जिले की आसीन तहसील मुख्यालय पर स्थित गुर्जर समाज के अंतर्राष्ट्रीय धर्मस्थल सवाई भोज में 400 साल से मौजूद
थी एक कलंदरी मस्जिद। इस मस्जिद को गिराने के लिए आरएसएस से प्रभावित उग्र गुर्जर युवाओं ने 27 जुलाई 2001 को इस मस्जिद को ढहा दिया और इस बात को खारिज करने के लिए कि यहां कभी कोई मस्जिद थी भी, सारा मलबा वहां से हटा दिया गया। जबकि इस मस्जिद के बारे में राजस्थानी की प्रख्यात लेखिका लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने अपने महाग्रंथ बगड़ावत महाभारत में एक जगह लिखा है, मुझे सवाई भोज मंदिर समूह के बीचों बीच मस्जिद का होना आश्चर्यजनक लगता है। यानी भले ही इतिहास में, साहित्य में उस मस्जिद के होने की बात क्यों न हो, लेकिन इस बात को आरएसएस और उससे जुड़े जो लोग थे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। आसीन तहसील में उस सवाई भोज को, आसीन को एक तरह से अयोध्या बनाने की योजना बुनी जा रही थी। ऐसे में भंवर मेघवंशी कई सारे मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके, कई सारे लोगों के साथ मिल करके इस सच्चाई का पर्दाफाश करते हैं, बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उनके साथ क्या होगा, क्या कुछ उनके परिवार के साथ किया जाएगा। गोधरा कांड के बाद वो डायमंड इंडिया की संपादकीय में लिखते हैं कि हर दलित और आदिवासी जो जातिगत अपमान और भेदभाव और छुआछूत सहता है, उसे जातिवादी हिंदू तालिबानी ही लगते हैं, आतताई ही लगते हैं। जितना बम और गोली की आवाज़ें धमाका नहीं करती हैं, उससे ज़्यादा ये पूछा जाना कि तुम्हारी जात क्या है, और जैसे ही पता चले कि सामने वाला दलित है, एकदम व्यवहार का बदल जाना कितना तकलीफ देह होता है, ये सिर्फ एहसास करने की बात है। इसका मतलब ये है कि उस समाज का जो दर्द है, जब तक हम उस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम इस समाज को भी नहीं समझ सकते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर एक दलित किसी ब्राह्मण के यहाँ जाए और उससे उसकी जात पूछने के बाद ये तय किया जाए उसको किस बर्तन में चाय दी जाएगी, किस बर्तन में खाना दिया जाएगा, कितना अपमानजनक है ये। लेकिन इसके बावजूद जो संघ है वो इस वर्ण व्यवस्था को लेकर के कितने तरह के समर्थन के दावे करता है। भंवर मेघवंशी लिखते हैं कि जब तक मैं इस संघ से जुड़ा रहा, तब तक हमारे पास कुछ ही नायक थे जो आरएसएस के मुखपत्रों में जिनका जिक्र होता था। सदाशिवराव गोलवलकर थे, हेडगेवार थे और ऐसे कुछ और लोग। लेकिन उन नायकों के बारे में, गांधी के बारे में, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में कहीं कोई विचार सकारात्मक रूप में वहां देखने और समझने को, पढ़ने को नहीं मिलते थे। इसका मतलब ये है कि समाज के सामने ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जाती थी वहां पर, जो व्यक्ति का एक दिशा में ही उसके दिमाग का विकास हो, एक तरह से वो सोचने और समझने के उसके अंदर सामर्थ्य विकसित हो। उद्देश्य साफ था और आज भी उद्देश्य साफ है। समाज को कैसा सोचना चाहिए, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए समाज के लोगों की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी जब उन लोगों के द्वारा लिया जाता है, तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर की उन बातों को भी उन्होंने पढ़ा है जो उन्होंने राष्ट्र के बारे में, जो उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ लिखा हुआ है, समाज कैसे होना चाहिए, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू राज को लेकर के एक जगह लिखा है, यदि हिंदू राज की स्थापना सच में हो जाती है तो निस्संदेह यह इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। चाहे हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और मैत्री के लिए एक खतरा है। ये लोकतंत्र के लिए असंगत है। किसी भी कीमत पर हिंदू राज को स्थापित होने से रोका जाना चाहिए। आप सोच के देखो कि बाबा साहब अम्बेडकर किस तरह की चिंताएं हिंदू राष्ट्र को लेकर के जाहिर कर चुके हैं। इसके बावजूद बाबा साहब का नाम लिया जाता है, लेकिन दलितों के साथ बार बार अपमानजनक तरीके से व्यवहार किया जाता है। भंवर मेघवंशी जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ते हैं, गांधी को पढ़ते हैं, फुले को पढ़ते हैं, तो समाज का जो चरित्र है, उसके जो मायने हैं समाज के, बदल जाते हैं। कितने तरह से दलितों को, आदिवासियों को
अपने स्वार्थों के हिसाब से उन्हें बहकाया जाता है, लेकिन कहीं भी हमें इस बात के प्रमाण नहीं मिलते हैं कि दिखावी रूप में नहीं बल्कि वास्तविक रूप में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो। हमें याद रखना चाहिए कि पिछली बार यानी 1 से 1.5 साल पहले की बात है कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के साथ एक उच्च वर्ण के व्यक्ति ने क्या किया था। ये बात सिर्फ खाली मध्य प्रदेश की नहीं है। आप दलितों के साथ जो कुछ बर्ताव राजस्थान में होता है आप उसे देखिए, जो कुछ उत्तर प्रदेश में होता है, बिहार में होता है, आप उसे देखिए। जो हाल में घटनाएं हमारे समाज में घटी हैं, क्या उनसे हमें कुछ समझ में नहीं आता है? दोस्तों, समाज को बांटना बहुत आसान है, लेकिन समाज को जोड़ना बेहद कठिन काम है। हमें इस बात को जरूर समझना चाहिए कि इस समाज को जोड़ने में लोगों ने सदियां लगा दी हैं। लोगों ने न जाने कितने तरह से एक दूसरे का विश्वास हासिल किया है। अगर वो विश्वास की दरक गया, उसमें जरा सा भी फर्क आ गया, तो इस समाज को जोड़ना बहुत कठिन हो जाएगा। इस समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बेहद ईमानदारी के साथ जीवन जीते हैं, बेहद कम सुविधाओं में अपना जीवन जीते हैं। सादगी उनके हर काम में हमें देखने को मिलती है। इस किताब में एक ऐसे ही चरित्र का जिक्र है, सूफी संत सैलानी सरकार की खानकाह का। सैलानी सरकार के बारे में न जाने कितने तरह के उस समय अफवाहें उड़ाई गई थीं, जबकि सच्चाई ये है कि जब भंवर मेघवंशी उनकी दरगाह पर जाते हैं तो पता चलता है कि सैलानी सरकार के बारे में उनकी राय बदल जाती है। इसका मतलब ये है कि हमारे समाज की जो वास्तविक छवि है और जो बनाई जाती है, जो निर्मित की जाती है, उसमें बहुत अंतर है। इस किताब को पढ़ना, इस किताब से गुजरना, दरअसल अपने समय के बीच से होकर गुजरना है। जिन सच्चाइयों को हम कई बार देख समझ नहीं पाते हैं, उन सच्चाइयों को इस किताब में दर्ज किया गया है। आपको पता होगा कि जो लोग सेकुलर होने की बात करते हैं और जब उनको लेकर समाज में एक खास तरह के लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तो क्या क्या उनके बारे में तर्क दिए जाते हैं। राजस्थान में इस समय में सेकुलर लोगों के बारे में धारणाएं व्यक्त की जाती थीं। पहले जिहादी तालिबानी जो कुर्ता बड़े भाई का और पैजामा छोटे भाई का पहनते हैं। दूसरे राजनीतिक तालिबानी जो वोटों की खातिर मुसलमानों की गुलामी करते हैं। और तीसरे सेकुलर तालिबानी जिनके सामने गाय और गधे को एक साथ खड़ा कर दो तो ये लोग गधे की पूजा करेंगे। इन तीनों तरह के गजनियों और तालिबानियों को देश से खदेड़ देने का हिंदुओं को प्रयास करना चाहिए। ये जो विचार हैं संघ के जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा दिए गए थे। ऐसे विचार हमें समय समय पर देखने और समझने को मिलते हैं। हमें अपना समाज कैसा बनाना है, इसके लिए इस आत्मकथा से गुजरना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो इस समाज में बेहद ज़रूरी हैं, जिनके बिना इस समाज की जो संकल्पना है वो कोई आकार नहीं ले सकती है। इस किताब के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपनी राय लिखी है। राम पुनियानी से लेकर के उर्मिलेश, सुभाष गाताड़े, शमसुल इस्लाम और बहुत सारे लोगों ने, लेकिन 2 लोगों की जो राय है मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। पहला है शमसुल इस्लाम का। आरएसएस को समझना, उसकी विचारधारा और कार्यप्रणाली को समझने के लिए ये किताब बेहद ज़रूरी है। सेवा के दावे के पीछे छिपी घृणा व साजिशाना मंतव्यों को प्रत्यक्ष अनुभव के जरिए बेनकाब करते हुए किताब है। और दूसरी राय है वो है बाबूलाल खांडेला जो एक ट्रक ड्राइवर हैं और उन्होंने इस किताब की 100 प्रतियां संजय जोशी से मंगवा करके अपने दोस्तों के बीच बांटी थीं। बाबूलाल खांडेला की राय सुनिए। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने यह किताब 100 लोगों को पढ़ने के लिए भेजी। यह किताब हमेशा मेरे साथ ट्रक में रहती है और मैं दूसरों को इसके बारे में ज़रूर बताता हूँ। बाबूलाल खांडेला ट्रक ड्राइवर होने के बावजूद इस किताब के साथ वो अपनापन महसूस करते, इस समाज के लोगों को
किन से दूर रहना चाहिए, इसलिए किताब खरीद कर लोगों को भेजते हैं। और एक हमारे समाज का मध्य वर्ग है जो किताब खरीदने की बात सोचने की जहमत नहीं उठाता। वो सोचता है कि जो कुछ हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आता वही मात्र ज्ञान है। दोस्तों, इस समाज को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हम सब की मिलकर होती है। मुझे उम्मीद है कि आज की इस बातचीत से आपने भी कुछ समझा होगा, महसूस किया होगा कि ये किताब कितनी ज़रूरी है। ये किताब बहुत सारे माध्यमों से खरीदी जा सकती है। आप चाहें तो नवारुण की वेबसाइट से सीधे खरीद सकते हैं या अमेज़न पर भी ये किताब उपलब्ध है। और अगर अच्छी लगे तो इस किताब के बारे में ज़रूर बात करिए, अपने दोस्तों से उस बात को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।